नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास है आप लोगों के लिए। घर हो या किचन हो, काम करना बहुत ही आसान बनाने के लिए हम लेकर के रोज़ डेली आते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जो कि आपके एक भी पैसे नहीं लगते हैं और आपके सारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपनी सबसे पहली टिप्स। सबसे पहली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं, हम महिलाएं सारा दिन अगर करते रहें फिर भी कम ही पड़ जाते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि हम लोग कैलेंडर जब भी लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम पलटने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत होती है, ये बीच से फट जाता है और कैलेंडर भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करिए, पतले पतले इस तरह से हमने थोड़ा सा चौड़ाई में फोल्ड किया है, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा पतला फोल्ड कर लीजिए। जितने भी आप जब महीना बदले तो आप इस तरह से फोल्ड करके, और कोई भी इस तरह से चाहे क्लेचर लगा दीजिए या चिमटी लगा दीजिए, तो आपको आपका कैलेंडर भी नहीं फटेगा और आपका जो कैलेंडर है वो अच्छे से लगा रहेगा। अब ऐसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने पतला अगर मोड़ दीजिए तो ये सारे इसमें डेट दिखाई देती है, और ऐसे अगर करते हैं तो ये बार बार फोल्ड करते करते फट जाता है। तो चलिए देखते हैं अगली यूजफुल टिप्स। जैसे कि हमारी जो ये डिस्प्रिन की गोली होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये सर दर्द में खाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ये एक्सपायर हो जाती है तो हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने के बजाय आप अपने कपड़ों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि चाहे जितने मतलब दाग पड़े होंगे, सारे के सारे दाग धब्बे छूट जाते हैं। जिद्दी से जिद्दी दाग आप एक टेबलेट डाल दीजिए एक बार, और ऐसे नहीं समझ में आता है तो सारी गोलियां निकाल करके जिसमें हम सर्फ रखते हैं उस डब्बे में आप इस तरह से इनको डाल दीजिए। एक बार इसे यूज करके आप लोग देखिए, खुद भी हैरान हो जाएंगे कि कॉलर का दाग हो या कफ का दाग हो। नहीं तो अगर वॉशिंग मशीन में आप धुल रहे हैं तो जब लास्ट वाला पानी बचे तो आप इन गोलियों को इस तरह से डाल करके, और फिर बाद में मशीन को 2 बार चला दीजिए, फिर पानी निकाल करके साफ़ पानी से कपड़ों को धुल लीजिए। तो जितने भी दाग धब्बे होंगे सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल की है। अब जैसे बारिश में क्या होता है, जूते हम लोगों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो डेली की डेली नहीं, लेकिन धुलना पड़ता है दूसरे तीसरे दिन जो ये कपड़े वाले होते हैं, तो इनको सुखाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो कभी आपने इस तरह से वॉशिंग मशीन में जूतों को सुखाया है? नहीं सुखाया है तो एक बार सुखा करके देखिए आप। जितना भी आप बिना धूप के और बिना पंखे के भी आपके जूते एकदम सूख जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। एक बार करके देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं रहेगा। अगर इसे आप ऐसे ही पहन के जाए बच्चा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वे एकदम सूख जाते हैं। अब इसे आप चाहें तो धूप अगर है तो धूप में रख दीजिए तो ये 10 मिनट में सूख जाएंगे, नहीं है तो पंखे के नीचे रख दीजिए, नहीं तो इसे ऐसे भी पहना जा सकता है, एक बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रह जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स हम अपनी, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए आपको 10-12 लौंग ले लेनी है और तवे पे डाल देना है, और गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है, और उसी पे आप छोटा चम्मच है तो 4 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए, और अगर बड़ा चम्मच है तो 2 ही चम्मच चाय पत्ती लेनी है। अब इसे एकदम लो फ्लेम पे आपको बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हुए चाय पत्ती को तब तक भूनना है जब तक कि ये एकदम ब्लैक ना हो जाए, इसमें से अच्छे से धुआं ना निकलने लगे, और जो हमारी लौंग है ये लौंग एकदम फूल जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी मतलब। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को हमें भून लेना है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो हमारी लौंग होती है तो इसमें इतने सारे गुण होते हैं, जो हमारे किसी भी चीज़ को हम कलर करना चाहें, जैसे बालों को कलर करना है तो आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना ही डाई लगानी पड़ेगी। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो अगर इसको आप महीने में एक बार भी लगा लेंगे, और ये 5 मिनट में आपके जितने भी वाइट बाल होंगे बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब इस देखिए, इसको गैस को हमने बंद कर दिया है, थोड़ी देर के लिए आप तवा गरम है उसी पे इस तरह से आपको चलाते रहना है, एकदम ब्लैक हो जानी चाहिए। और फिर बाद में इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, और इसे एक बार आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही काम की है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, छोटा हो या बड़ा हो सभी के बाल बहुत ज़्यादा पक रहे हैं। देखिए लौंग सारी हमारी एकदम पक गई है, फूल गई है एकदम से, इस तरह से होना चाहिए, कलर चेंज हो जाए इसका, और चाय पत्ती एकदम ब्लैक हो जानी चाहिए। चाय पत्ती तो वैसे भी हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाती है और कलर भी करने में बहुत ही कारगर होती है। इस तरह से हम दबा कर देखेंगे तो जो हमारी लौंग है एकदम फूट जाती है, पाउडर बन जाता है। अब इसे ठंडा करके फिर बाद में हमें
मिक्सी की जार में डाल देना है सारी चीज़ों को। और इसके साथ में जैसे थोड़ी चाय पत्ती है तो बड़ी जार में पिसती नहीं है, इसके वजह से आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल दीजिए। आंवला पाउडर जो होता है ये हमारे बालों के सिल्की रखता है और घना बनाता है। देखिए ये हम पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आंवला भी एक आप आंवला काट करके इसके साथ में पीस सकते हैं, नहीं इसके साथ में तो आप मेहंदी जब पीसते हैं उसमें डाल दीजिए। अगर नहीं कुछ करना है तो बस इसी तरह से इसका पाउडर बना लीजिए। अब इसे हमें छान लेना है। देखिए कितना बारीक हमें पाउडर इसका, अब ये पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। जिसमें जितना भी ढक्कन के अंदर है वो आप ले लीजिए और इसको इस तरह से हम छुड़ा लेंगे। ये बहुत ही बारीक होता है। फिर जैसे कहीं कहीं लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत चाय पत्ती खड़ी रह जाती है तो उसको आप ऐसे ही ना लें, छन्नी से छान लें, जो भी होगा तो वो निकल जाएगा। इसका पाउडर एकदम बारीक पाउडर आपको बनाना है। ये आप देखेंगे कि आप जो डाई लगाते हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल वाली डाई कभी कभी होता है नुकसान भी कर जाती है, और ये एकदम नेचुरल है। इससे आपके बालों में कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इसे यूज करके जब देखेंगे तो आप खुद ही भी हैरान हो जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी होती है। अब इसे हमें इस पाउडर को यूज कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, चाहें तो आप इसमें अलग से कोई चीज़ मतलब ऐसे ही पानी में घोल के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मेहंदी है, पत्ती वाली मेहंदी है, तो वो बहुत अच्छी होती है। इसमें हमने पहले से ऑलरेडी मेहंदी और पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ जो चीज़ें डालते हैं जैसे गुड़हल के फूल हो गए और एलोवेरा है, मेहंदी की पत्ती है, भृंगराज है, ये सारी चीज़ें पीस करके मैंने पहले से ही तैयार कर लिया। अब एक लोहे की कढ़ाई में आपको मेहंदी को डाल देना है और डालने के बाद में इसे हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में आप इसको ओवरनाइट, अगर समय है तो आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लगाएंगे। अगर नहीं समय है तो आप इसको 10 मिनट के या आधे घंटे के बाद आप इसको लगा सकते हैं। आपके बाल इतने काले हो जाएंगे, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी जो जो चीज़ें इसमें हमने डाली है, जैसे मेहंदी है, एलोवेरा है और गुड़हल का फूल है। गुड़हल का फूल भी हमारे बालों को कलर करने में बहुत ही कारगर होता है, लेकिन जो हमने चाय पत्ती और लौंग का पाउडर इसमें डाला है वो बहुत ही पावरफुल है। एक बार इसको यूज करके देखिए, आपके बाल खुद ही सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे से काले होंगे। देखिए अभी हमें इसे 5 मिनट भी रखे नहीं हुआ है, कितने अच्छे से इसमें कलर आने लगा है। और जो है लोहे की कढ़ाई है, जब भी यूज करें तो मेहंदी लगाने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज करें। इससे हमारे बालों का कलर बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है। तो देखिए अब हम सुबह में आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना अच्छे से ये ब्लैक हो चुकी है। अब इसको आप अपने बालों में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप ओवरनाइट छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे और सिल्की भी होंगे, और जितने भी वाइट बाल होंगे वो आपके धीरे धीरे मतलब काले होते चले जाएंगे और आगे आपके बाल वाइट नहीं होंगे। छोटी सी टिप्स है, लेकिन उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये बहुत ही काम की है। आप लोग इसे यूज़ ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारी रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत ही पावरफुल है। जितना आपको लगाना है आप लगा लीजिए, क्योंकि हम औरतों के बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ही मेहंदी लगती है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास पत्ती वाली मेहंदी नहीं है तो देखिए बाल हमारे वैसे ही हम ये सब लगाते रहते हैं, इसीलिए अभी तक हमारा एक भी बाल पका नहीं है। तो आप क्या करिए, इस तरह से अपने हाथ से ही मेहंदी लगा लीजिए। और मैं अभी पूरा लगा करके आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से हमने मेहंदी लगा के तैयार की है। इस तरह से आप पूरे बालों में लगा करके फिर 5 मिनट के बाद धुल सकते हैं। तो इससे आपके बालों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। उम्मीद करूंगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इसमें से कौन सी टिप्स अच्छी